हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ। मेरे चैनल टेक जर्नी टेक्सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। हेलो फ्रेंड, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पर एक प्रेस रिलीज इशू की गई है जो कि 19 अप्रैल 2020 को कर दी गई थी। तो आइए हम चलते हैं आगे वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पर दिया हुआ है सीबीटी रिसीविंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म टू एनेबल टैक्स पेयर्स टू एबल बेनिफिट टू टाइमलाइन एक्सटेंशन ड्यू टू कोविड-19। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोविड-19 के चलते, कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर यहाँ पर सीबीटी द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें इशू की गई है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है टैक्स पेयर्स के लिए। यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर चेंज और टाइम लाइन एक्सटेंशन की बात भी की गई है। सो प्लीज़ आइए हम वीडियो की ओर चलते हैं और हम बेनिफिट्स को लेकर आगे बात करेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें। फ्रेंड, यहाँ नीचे दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू एनेबल टैक्स पेयर टू एबल फुल बेनिफिट्स ऑफ वेरियस टाइमलाइन एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, the CBDT is revising the return forms for financial year 1920 assessment year 2021 which will be notified by the end of this month। तो हाँ फ्रेंड, यहाँ पर सीबीडीटी द्वारा ये कहा गया है कि फ्रेंड यहाँ देखो, यहीं पर ये लिखा है कि एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब कि आपको पता है कि अप्रैल का मंथ है। तो और ये इशू 19 अप्रैल को किया गया है। ये इशू 19 अप्रैल को किया गया है। तो इस अप्रैल मंथ में, जो ये अप्रैल मंथ चल रहा है, आई मीन 30 अप्रैल के पहले ही आपको नया फॉर्म इशू हो जाएगा और उसमें कई अलग अलग चेंजेस किया जाएगा ताकि ये एक्सटेंशन दिया गया है। इसका बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिल सकेगा। तो फ्रेंड, हम यहाँ आगे नेक्स्ट में लिखा है, सीबीडी टुडे सेड दैट इज ऑर्डर टू फैसिलिटीज टैक्स पेयर टू अवेल फुल बेनिफिट्स with various timeline extensions up to 30 June 2020 granted by the government. It has intended necessary changes in the return form so that taxpayers could take benefits of their transaction carried out during the period from 1 अप्रैल 2020 30 जून 2020 in the return form financial year 1920। तो फ्रेंड, यहीं पर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीबीडीटी द्वारा एक बेनिफिट टैक्स पेयर्स को देने के लिए टाइमलाइन एक्सटेंस की गई है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2020 तक के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो इसका ही बेनिफिट होने के लिए फॉर्म में चेंजेस किए जाने हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आगे बताया गया, सीबीटी एक्सप्लेन दैट द नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द रिटर्न फॉर्म आर बिगिन मेड टैक्स पेयर टू अवेल द बेनिफिट देयर इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन मेड फॉर द अप्रैल टू जून 2020 पीरियड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो लिखा है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजैक्शन को लेकर के जो बात की गई है, यहाँ पर इसकी अप्रैल और जून की ड्यू डेट एक्सटेंशन कर दी गई है। और आगे लिखा है यहाँ पे, वंस द रिसीविंग फॉर्म द नोटिफाइड it will further necessitate that the constitution change in software and return filing utility. Hence the return filing utility that incorporate necessary charges shall be made available by 31 मई 2020 to avail benefit टू फाइनेंशियल ईयर 1920। मतलब फ्रेंड, उसे भी बेनिफिट मिल सकेगा टैक्स पेयर्स को, और उस वजह से रिसीविंग फॉर्म को भी नोटिफाई किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी बताया आपको कि 31 मई तक आपको यूटिलिटी का अवेलेबल भी करा दिया जाएगा, जो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, सीबीडीटी सेड द ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 द गवर्नमेंट ऑफ एक्सटेंशन वेरियस टाइमलाइन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट वाइड टैक्सेस
taxation and other law relaxation of provision ordinance 2020 according of making investment payment of claiming deduction under chapter 6AB2 act which includes section 80C LIC PF NSC ETC and ATD medical ATG donation and etc. For financial year 1920 has also been extended 30 जून 2020 extended to 30 जून 2020 also that the dates of making। तो फ्रेंड यहाँ पे कोविड-19 के चलते यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, बहुत बड़ी एक्सटेंशन दी है कि अगर आप अपनी 80C में या अदर 80D 80G 80C बोल मतलब LIC PF अन्य जो भी हैं और 80D मेडिकल और 80G डोनेशंस अगर आपने इन सब की पेमेंट और इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप इसकी एक्सटेंशन बढ़ा दी गई है, जो कि इसकी एक्सटेंशन 30 जून कर दी गई है। जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट और पेमेंट नहीं कर पाए हैं वो अब 30 जून तक उसका इन्वेस्टमेंट पेमेंट कर उसका भी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, समय उसका बेनिफिट ले सकते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते समय उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ बोला गया है इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन परचेज फॉर क्लेमिंग रोल ओवर बेनिफिट रिस्पेक्ट ऑफ capital gain under section 54 to section 54 GB has also been extended to 30 June 2020 therefore return forms are beginning reversing and facility reporting of the transaction of the relief period। और यहाँ पे कैपिटल गेन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट के लिए भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है फॉर द 30 जून के लिए। देखो यहाँ नेक्स्ट में लिखा है इट मे बी नोटेड दैट जनरली द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स आर नोटिफाइड in the week of April. This year also the e-filing utility for filing of return for assessment year 2021 was made available as on 1st April 2020 and the income tax return ITR form ITR 1 Sahaj and ITR 4 Sugam for the financial year 1920 assessment year 2021 to were already notified. Wide notification dated 3rd January 2020 however to ensure that the taxpayer is able to avail all benefits of the timeline extension due to COVID-19 pandemic the return form version is being carried out। तो फ्रेंड यहाँ देखो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अप्रैल वीक से पहले ही इनकम टैक्स फॉर्म शेयर कर दिया जाते हैं यहाँ पर कर दिए जाते हैं और यहाँ पर कर भी दिए गए हैं। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने 3 जनवरी को ही यहाँ पर फॉर्म शेयर कर दी गई थी फॉर्म द फाइनेंशियल 1920 फॉर द फाइनेंशियल 1920 के लिए। और यहाँ पर कोविड-19 के चलते यहाँ पर महामारी के कारण यहाँ इस फॉर्म में लाभ उठाने के लिए उस फॉर्म में चेंज की बात भी की गई है। तो थैंक यू फ्रेंड मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते रहें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।